तेरी औकात क्या है, तुम्हारा पेशा है क्या, तुम्हारी डेजिग्नेशन है क्या, तुम्हारा प्रोफेशन है क्या। आज की यूथ एक बहुत बड़ी तादाद में उनकी ये दिक्कत है, ये परेशानी है कि उन्हें यही नहीं पता कि हम हैं क्या। बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ सोनू शर्मा जी, मोटिवेशनल स्पीकर। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो आज का टॉपिक है औकात। औकात मतलब तुम्हारी वैल्यू, तुम हो क्या, तुम्हारी वैल्यू क्या है। और कुछ लोगों को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। अगर किसी ने तुम्हारी औकात के बारे में बात कर दी ना कि तेरी औकात क्या है, भाई उसने अगर औकात की बात करी ना तो उससे तेरी सच्चाई पूछी है, कोई गलत बात नहीं करी। अगर किसी ने तुमसे पूछ लिया कि तेरी औकात क्या है, अगर उसने एक गलत एटीट्यूड में भी पूछा है तो मेरे भाई बता दो ना तुम्हारी औकात क्या है। और जिसकी कुछ औकात होती है ना उसे बताने की ज़रूरत नहीं होती, और ना अपनी औकात के लिए लड़ने की ज़रूरत होती, उसकी औकात दिखती है। तो मैं इस बात से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ सोनू शर्मा जी, मोटिवेशनल स्पीकर, जिन्होंने ये बात बड़ी बेहतरीन तरीके से बोली कि आदमी जिंदगी में सिर्फ उतना ही कमाता है जितनी उसकी औकात होती है। उन्होंने ये वर्ड बार बार बोला उनकी एक स्पीच में कि आदमी पैसा उतना ही कमाता है जितनी उसकी औकात होती है, और औकात से ज़्यादा कभी कोई पैसा नहीं कमाता। अगर तुम पैसा कमाते हो तो औकात के बराबर कमाते हो, पैसा नहीं कमाते तो अपनी औकात से बढ़कर कभी पैसा नहीं कमाते तुम। तो बहुत ज़रूरी है अपनी औकात बनाना। आज की यूथ एक बहुत बड़ी तादाद में उनकी ये दिक्कत है, ये परेशानी है कि उन्हें यही नहीं पता कि हम हैं क्या और हमें करना क्या है, हमें बनना क्या है। उनका कोई सेट मुद्दा नहीं है, बस निकल देते हैं अपने घर से नौकरी ढूंढने के लिए, काम करने के लिए। पूछते फिरते हैं कि भाई कोई नौकरी बता दे, कोई नौकरी दिलवा दे, या किसी जानकार के पास, किसी के भी पास जाकर कहने लगते हैं कि भाई कोई बिजनेस बता, पैसा लगाऊंगा मैं, अब आप पैसा दे रहा है, ये पैसा दे रहा है, इतना पैसा पड़ा है मेरे पास, मैं ये करूँगा। मेरे भाई तुम कितना भी पैसा लगा लेना, कितना भी नोट लगा लेना, लेकिन जितनी तुम्हारी औकात है ना, जितनी तुमने खुद की औकात बनाई है, उतना ही तुम कमाओगे और इतनी ही सैलरी तुम कमाओगे अपनी ज़िंदगी में। औकात से ऊपर छलांग कभी नहीं मार सकते। और औकात, मैं बात कर रहा हूँ औकात मतलब कि तुमने अपनी ज़िंदगी में करा क्या। ठीक है, तुमने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद तुमने जो भी एजुकेशन ली, उस जिस भी फील्ड में तुम गए, जितनी तुमने मेहनत करी, खुद को जिस लायक बनाया, जिस लेवल पे खुद को लेकर गए, अपने अंदर तुमने स्किल्स डेवलप करी, और उस स्किल में तुम जिस लेवल पर हो वो तुम्हारी औकात है। तो अगर आज से कोई तुमसे तुम्हारी कोई औकात पूछे ना तो उससे बताना नहीं, अपनी औकात दिखाना। और कुछ लोग अक्सर कह देते कि औकात दिखा दी। हाँ मेरे भाई, जैसा काम करोगे ना तुम, ठीक है, जैसा काम करोगे, किसी के खिलाफ जो भी काम करोगे तुम अपनी औकात ही दिखा रहे हो। तो इससे अच्छा अपनी बुरी औकात ना दिखाकर अच्छी औकात दिखाओ ना, कि किसी के लिए अच्छा काम कर दिया, फिर कोई नहीं कहेगा तुम्हारे उसने अपनी औकात दिखा दी, फिर तो ये कहेगा कि बहुत बढ़िया आदमी है, ये है वो है, लेकिन वो भी औकात है सच में। अगर बुरा काम कर दिया तो कह देगा कि औकात दिखा दी, और अच्छा काम कर दिया तो ये है वो है, तो ये तारीफ है वो तारीफ है, बहुत कुछ। तो औकात बनानी इसलिए ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़, सीधे शब्दों में बता दूं मैं आपको, कि आपके नाम के आगे अगर तुम्हें ज़िंदगी में कामयाबी पानी है ना, तुम्हारे नाम के आगे एक डेजिग्नेशन सेट होनी चाहिए। अब वो डेजिग्नेशन कुछ भी है। डेजिग्नेशन मतलब वही तुम्हारा प्रोफेशन, तुम्हारा धंधा चलो एक अलग चीज़ हो गई, ये एक पार्टिकुलर डेजिग्नेशन हो गई कि बिजनेस। तो तुम्हारा पेशा है क्या, तुम्हारी डेजिग्नेशन है क्या, तुम्हारा प्रोफेशन है क्या, तुम्हें ये ज़रूर पता होना चाहिए। तुम घर से मुंह उठाए और निकल गए कि हाँ जी कोई भी नौकरी दिला दो, इसमें करवा दो, उसमें करवा दो, इसमें कर दो, कहीं भी तुम जा रहे हो कि ये नहीं ये कर लेता हूँ, ये नहीं कर लेता हूँ, ये नहीं कर लेता हूँ, इस तरीके से अगर तुम घूमोगे ना बिजनेस के लिए या नौकरी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, धक्के ही खाओगे जब तक तुम्हारे पास एक सेट डेजिग्नेशन नहीं होगी। ठीक है, तुमने जो भी पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको यही नहीं पता होता है कि मैंने पढ़ाई करी किस काम के लिए करी। कुछ लोगों को सिर्फ इतना पता होता है कि मैंने सिर्फ बैचलर डिग्री ले ली, या 12th कर ली, या 10th कर ली, या कुछ बेचारे तो पढ़ ही नहीं पाते। तुमने पढ़ाई कर ली और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी डेजिग्नेशन क्या है, क्या करोगे भाई, कहाँ जाओगे। कहीं भी जाओगे ना तुम, नौकरी के लिए या बिजनेस के लिए, किसी भी तरीके से कमाने के लिए जब निकलोगे ना तुम, और तुम किसी के सामने जाकर बोलोगे कि मुझे कोई भी काम दे दो, मुझे कोई भी नौकरी दे दो, मैं कुछ भी कर लूँगा, तो तुम्हारी औकात को ना किस तरीके से आ गएगा वो बंदा, वो जो भी होगा वो ये देखेगा कि ऐसे ही आ गया उठ के घर से और कोई भी नौकरी चाहिए, मतलब हेल्पर टाइप।
छोटी डेजिग्नेशन। और कोई भी छोटा प्रोफेशन नहीं होता। अगर तुम नौकरी भी कर रहे हो ना, तुमने कहीं नौकरी कर ली, अगर ठीक है पढ़ाई करी या नहीं करी, और तुम कहीं नौकरी कर रहे हो और नौकरी के अंदर सिर्फ नौकरी करे जा रहे हो, ये भी ठीक नहीं है भाई। उस नौकरी से खुद के अंदर स्किल्स डेवलप करो, खुद की औकात बनाओ, खुद को प्रोफेशनिस्ट बना दो कि हाँ उस काम में तुम कुछ भी करो, तुम झाड़ू लगा रहे हो, उस काम में तुमसे ज्यादा बेहतर नहीं होने चाहिए तुम्हारे आसपास। हर रोज सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। और जो भी तुमने सीखा होता है ना, जो भी तुमने पढ़ा होता है, जो भी तुमने एक्सपीरियंस लिया होता है, उसी को कहते हैं औकात। और उसी से तुम्हारी डिसाइड होती है डेजिग्नेशन, और उसी से तुम खुद का प्रोफेशन तय करते हो, और उसी से तुम खुद का प्रोफेशन तय करते हो। जब प्रोफेशन एकदम तुम तय कर लेते हो ना, फिर तुम्हें काम भी बहुत आसानी से मिलता है, और नौकरी, काम या तुम किसी भी बिजनेस में बहुत आसानी से चले जाते हो, क्योंकि तुमने खुद को घिसा होता है। और जब आदमी खुद को घिस ले और सेट कर ले कि हाँ जी अब इसमें ज़िंदगी गुजारनी है, इस प्रोफेशन में ज़िंदगी गुजारनी है, और लगातार करना है और ख़ुद को निखारते रहना है, निखारते रहना है, तो बहुत ऊपर जाओगे, बहुत कामयाबी पाओगे और बहुत बड़ी औकात बना लोगे खुद की, और फिर उसी हिसाब से तुम कमाओगे। ठीक है, ये बात हुई एक प्रोफेशन की, तुम्हारी डेजिग्नेशन की। और जब तुम एक अपना प्रोफेशनल डेजिग्नेशन पे लगातार चलते रहते हो ना कंटिन्यूसली, तो तुम साइड में कुछ और भी करोगे ना, तो शायद कामयाब हो जाओगे। तुम्हारे पास तुम्हारा प्रोफेशन है, तुम्हारा मेन पिलर है, तो तुम इधर उधर पैर फेंकोगे ना, इधर कोई भी काम करोगे, कोई साइड बिजनेस करोगे या कुछ भी तुम करोगे, अगर तुम्हारे पास वक्त है, तुम अपने प्रोफेशन से हटकर तुम्हारे प्रोफेशन से तुम्हें टाइम मिल रहा हो, तुम कहीं भी अपना टाइम लगा रहे हो, कामयाबी मिलने के चांस हैं। अगर नहीं भी मिली ना, तो तुम्हारा जो मजबूत पिलर है ना, तुम्हारा प्रोफेशन, तुम्हारी औकात और तुम्हारा पेशा, वो तुम्हें खड़ा रखेगा, गिरने नहीं देगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक सेट डेजिग्नेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लुइस विटॉन, उस बंदे ने खुद के प्रोफेशन को किसी हाल में नहीं छोड़ा। उस बंदे ने अपने प्रोफेशन को, उसे पता था कि यही करना है, ज़िंदगी भर ये करना है, नहीं गया वो साइड इनकम की तरफ, नहीं गया वो लालचों की तरफ, कहीं नहीं गया। उसने बहुत दुख, तकलीफ, परेशानी बहुत ज़्यादा झेली। और जबकि उसका बिजनेस वर्ल्ड वॉर के वक्त का था, और वर्ल्ड वॉर से उसका बिजनेस जो अच्छा चल चुका था, उसके पास एक अच्छा शोरूम था, सब कुछ अच्छे से सेट हो गया, वो चल पड़ा था बैटरी पे, लेकिन वर्ल्ड वॉर की वजह से वो सब कुछ बर्बाद हो गया था। लेकिन उसे पता था कि मेरा पेशा यही है, मेरा सेट प्रोफेशन यही है और मैं यही करूँगा। और आज लग्जरियस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड, भले ही वो नहीं है, लेकिन बना गया अपना नाम। जब तक ये नाम जिंदा है ना, उसका नाम भी जिंदा है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हें पेशा पता होना चाहिए।